नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाई दूज की पौराणिक कथा। कथा पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं कि कथा आपको कैसी लगी। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और बेटी थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के मौके पर बेटे ने अपनी बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बुढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर उसे अपनी बहन के घर जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे मिलकर आने दो, तब तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है, उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। पर भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से टीका लगवाने दो, फिर मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। अब उसे जंगल में एक शेर मिलता है और कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तब भाई उसे भी वही बात कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से टीका लगवाने दो, फिर खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, साथ को उसे तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी। सूत बीच में टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस बहन के इकलौता भाई होता है, अगर वह सूत काट रही है और सूत टूट जाए तो बीच में जब तक सूत दोबारा जुड़ न जाए, बहन तब तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से दोबारा आवाज लगाता है। भाई की आवाज लगाने पर जब बहन बोलती नहीं है तो भाई सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत दोबारा जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज लगाती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर प्यार और स्नेह से उसे घर ले आती है। अब वह अपनी पड़ोसन सहेली के घर जाती है और उसे पूछती है कि कोई जान से प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। भोली बहन पड़ोस के मजाक को समझ नहीं पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल बनते हैं। अब भूखा भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। बहन कहती है कि ना तो चौका सूखा है और ना ही चावल सीजे हैं। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल सीजे। बहन कहती है, मैंने तो अपनी पड़ोसन सहेली से पूछा था, तो उसने कहा कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी से चावल सीजने चाहिए। तब भाई अपनी भोली बहन से कहता है कि कभी तेल में चौका सूखा है और कभी घी में चावल बने हैं, तू पानी में ही चौका लगा और पानी में ही चावल बना। बहन ऐसा ही करती है। तब चौका सूख जाता है और खीर बन जाती है। तब बहन खीर में शक्कर मिलाकर भाई का तिलक करती है और उसे खीर खिलाती है। कई दिन बीत जाते हैं। तब भाई अपनी बहन से कहता है कि मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। तब बहन जल्दी उठकर आटा पीसकर लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। दोपहर को जब बच्चे आते हैं और कुछ खाने को मांगते हैं, तब वही लड्डू उन्हें दे देती है जो भाई के लिए बनाए थे। तब वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। तब वह चक्की में देखती है कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो लड्डू फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में उसका भाई एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। बहन को देखकर पूछता है कि क्या हुआ बहन। बहन कहती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए हैं वह कहाँ हैं। भाई कहता है कि तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, वे पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। बहन पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ देती है। फिर भाई को सारी बात बताती है।
भाई अपनी बहन से कहता है कि तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, पर मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। भाई बहन को सारी बात बताता है। बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोलती है कि मैं खुद जाती हूँ और वहां से पानी पीकर आती हूँ। बहन वहां पहुंचती है तो देखती है वहां एक बुढ़िया बैठी है। उसके पास जाकर उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात कर रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है कि जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। तब बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह पूछती है विधाता भाई को बचाने के लिए वह क्या करे? विधाता उसे बताती हैं कि यदि उसकी बहन उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक हर खाक को टाल दे तो वह बच सकता है। बहन अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भाई रुक, मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, पर मैं अभी आती हूँ। वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है, वह शेर के सामने मांस का टुकड़ा रख देती है। शेर मांस खाने में लग जाता है। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आता है, वह सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। अब वे दोनों आगे चलते हैं तो उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर वह उसी समय भाई को गालियां देने लगती है। तब वह भाई से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। सब बोलते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले मिठाई लाते हैं तब बहन कहती है, अरे इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की खाक है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, परंतु बहन हर समय अपने भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। इतने में ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तब बहन कहती है, मैं भी फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तब बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी सुला दो। रात जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहां एक सांप आता है। वह तो तैयार ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रख लेती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के आने से पहले ही मेहमानों को विदा कर दूं, वरना वह फिर उठकर शोर मचाएगी। जब बेटी उठती है और घर में किसी को न देखकर माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सब मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के ही दिन के लिए मैंने चूल्हे पर दूध और पालने में पूत छोड़ा था। मेरे भाई पर 7 खाक थी, इसलिए मैं पागल हो गई थी और उन्हें टालने के लिए ही ऐसा कर रही थी। ऐसा सुनते ही माँ और भाई खुश हो जाते हैं और वे सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और फिर सब मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी।